Good morning to all. Now we will discuss about the topic of fluid dynamics in fluid mechanics. Fluid dynamics, when the fluid are at rest, the fluid property, the significant is the specific weight of fluid. On the other hand, when a fluid is in motion, various other fluid properties become significant, such as the nature of flow of a real fluid is complex. The science which deals with the geometry of the motion of fluid without the reference of the forces causing the motion is known as hydrokinematics. Thus, the kinematics involves merely the description of the motion of fluid in terms of space-time relationship. The science which deals with the action of force in producing and changing motion of fluid is known as हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, या फिर हम इसको सिंपल काइनेटिक्स भी बोल सकते हैं. द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इन्वॉल्व द कंसिडरेशन ऑफ बोथ द काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. द डायनेमिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड मोशन इज obtained by applying Newton's second law of motion to a fluid element considered as a free body. The fluid is assumed to be incompressible or non-viscous. ये हमको लेके चलना है. डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी कांस्टेंट होती है और नॉन विस्कस फ्लूइड आपको लेके चलना है यहाँ पर. ठीक है. In the fluid mechanics, the basic equations are continuity equation, energy equation, impulse momentum equation. Then impulse momentum equation we will discuss the form of energy of different in the fluid and dynamics में we will discuss the form of energy. ये सिंपल बेसिक्स हैं जो कि हम सब जानते हैं. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी. एनर्जी की फॉर्म है. हाइड्रो डायनेमिक हम पढ़ रहे हैं या फ्लूइड डायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर ये तीनों एनर्जी हमारे पास काम आती है. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम व्हेन द मूविंग विद द वेलोसिटी एंड पॉजेस काइनेटिक एनर्जी. एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एनर्जी इज ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ द बॉडी एज एन आर्बिट्रेरी एटम लाइन MgH. इसको बेसिकली प्रैक्टिकल से भी मैं आपको बताऊँ MgH कैसे आता है, क्या है ये. तो mg आता है मास, m होता है मास और g ग्रेविटी होती है और w इक्वल टू mg होता है. तो w वेट होता है. यदि हम लेके चलें अपने एक रेफरेंस लाइन से किसी w वेट वाले किसी भी कंपोनेंट को यदि हम लिफ्ट करते हैं h हाइट तक, तो h हाइट तक जाने में जो एनर्जी यूज होती है mgh h हाइट तक जाने में जो एनर्जी यूज होती है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है. प्रेशर एनर्जी की हम बात करें, एनर्जी ड्यू टू प्रेशर अबव द एटम, मोस्ट ऑफ एक्चुअली इट्स प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक. भैया प्रेशर एनर्जी आपको पता है ρg h होता है प्रेशर एनर्जी. यहाँ पर प्रेशर एनर्जी ρg h होगा. हाइट है h, दो डेंसिटी है फ्लूइड की. इस तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी की हम बात करें तो फाइनली लास्ट में एक इंटरनल एनर्जी और होती है. इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल एंड इंटरनल स्केल ऑफ मैटर. इट मे बी स्टोर्ड in many forms including thermal, nuclear, chemical and electrostatics. इंटरनल एनर्जी का एक बेसिक और है कि इट इज़ डिपेंड्स ऑन द एंड इट इज़ एक शॉर्ट फॉर्म में हम बोलें कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है. इंटरनल एनर्जी तो सब जानते हैं. इंटरमोलिकुलर जो स्ट्रक्चर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो
आपकी इंटरनल एनर्जी होती है एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और इसी को ही हम एंथैल्पी बोल सकते हैं। इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी एंड फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, दैट इज इंटरनल एनर्जी। हेड, द एनर्जी पर यूनिट वेट इज कॉल्ड हेड, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड एंड प्रेशर हेड। देखो एनर्जी पर यूनिट वेट, हमारे पास एनर्जी है, यदि हम उसको हेड के टर्म में काउंट करें तो एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी डिवाइडेड बाय वेट, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट काइनेटिक हेड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट पोटेंशियल हेड हो गया, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट प्रेशर हेड काउंट हो जाता है। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एम जी कर दिया तो वी स्क्वायर अपॉन 2g बन गया, ठीक है। और एम जी एच की बात करें तो उसमें एम जी से डिवाइड कर दिया, बचा क्या, एच बच गया, जेड से डिनोट किया यहाँ पे हमने, जेड से डिनोट कर दो चाहे एच से कर दो, एक ही बात है। और प्रेशर हेड है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट की हम बात करें तो रो जी एच है ना अपॉन रो, तो ये हो गया आपका पी अपॉन गामा, ठीक है। इस तरह से रो जी है, इस तरह से हमारे पास प्रेशर हेड निकल के यहाँ पर आता है। तीनों की तीनों हेड्स ये आपके तैयार हो चुके हैं। पी बाई डब्ल्यू मतलब ये एक तरीके से गामा की जगह आप इसका डब्ल्यू भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट होता है, ठीक है। तो टोटल हेड या टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी आपके पास, वो होगी काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड एंड प्रेशर हेड, तीनों को हम ऐड कर सकते हैं तो टोटल एनर्जी या टोटल हेड आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्नौली इक्वेशन। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल एंड प्रेशर हेड ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल इज कांस्टेंट along a streamline during steady flow when compressibility and frictional effect are negligible. This means that it is an ideal incompressible fluid when the flow is steady and continuous. The sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy is constant along a streamline. हमने तीनों की वैल्यूज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो टोटल हेड along the streamlines constant during the steady flow when compressibility and frictional effect are negligible, ठीक है। तो उस केस में हमने तीनों एनर्जी को ऐड कर दिया, टोटल हेड हमारे पास ये बन के आता है। तो अब हम इसकी बात करें, अब इसमें H1 इक्वल टू H2 किया हुआ है, यानी का मतलब है रेफरेंस लाइन जो है वो एक कंसिडर यहाँ पर है कि दोनों की जो लाइंस हैं वो हमने क्या कर दी है, एक कांस्टेंट कर दी है। रेफरेंस लाइन यहाँ पर हमने कांस्टेंट कर दी है, मतलब एक सिंगल लाइन पर यहाँ पर इन्होंने इसको रखा है, इसलिए जो हेड हाइट है आपकी वो क्या कर दी है, दो सेक्शन लिए हुए हैं, मैं आपको इसमें बता देता हूँ एक बार। दो सेक्शन लिए हुए हैं, 1 और 2 सेक्शंस हैं, 1 सेक्शन पर हाइट और 2 सेक्शन पर हाइट। जो रेफरेंस लाइन है वो कांस्टेंट है, इसलिए H1 इक्वल टू H2 यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अब डेरिवेशंस की हम बात करें बर्नौली इक्वेशन में, तो कंसीडर एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल लिक्विड थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म पाइप। कंसीडर 2 सेक्शन, हमने 2 सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, एंड एज्यूम दैट अ पाइप इज रनिंग फॉल एंड देयर इज कंटिन्यूटी फ्लो बिटवीन द 2 सेक्शंस। इस तरह से अप्लाइंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ डायरेक्शन पार्टिकल के लिए along the streamlines, Fs equal to ma, where F is resultant force S direction में, mass is the m is the mass and as is the acceleration along S direction में, as equal to dv by dt, ठीक है। तो अजम्पशंस इसके लेके चलने हैं हमको, ये इसी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये अजम्पशंस, अवधारणाएँ जो होती हैं। फ्लूइड इज आइडियल और इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज स्टेडी, फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीमलाइंस, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द सेक्शन एंड इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी, और फाइनली ओनली द ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स आर एक्टिंग। यहाँ पर ये अजम्पशंस हमने इसको लेके चले हैं। इस तरह से बर्नौली इक्वेशन की हम बात करें तो
हमने क्या किया है शुरुआत में, एस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, dv/dt होता है ना भाई। ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर देंगे, ds से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ टर्म निकल के आएगी यहाँ पर, और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो v dv/ds हो जाएगी। ठीक है, आगे यदि हम उसको तैयार करें तो Fs जो फोर्स लग रहा है, फोर्स की जो डायरेक्शंस हैं वो किस तरह से दी हुई है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम की हम बात करें तो मैं इस डायग्राम को आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर हम देखें कि ये जो आपके पास प्रेशर फोर्स है PdA, ये प्रेशर फोर्स है और एक प्रेशर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये दो प्रेशर फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं P + dP × dA, एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा है वेट, एंड विच इज़ द कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन W sin थीटा। तो PdA माइनस ऑफ P + dP dA माइनस W sin थीटा। इस तरह से जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है वो ये निकल के आ रहा है। एक वी आर कंसिडर द स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द फिगर ऑफ द पाइप, देन स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट लिया है तो इसका जो प्रेशर है दोनों तरफ से जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ रहा है, प्रेशर फोर्स PdA माइनस के अपोजिट डायरेक्शन में है P + dP × dA, और एक जो आपके पास वेट है W sin थीटा, मतलब इसका हमने ले लिया कंपोनेंट W का, इसी के अलोंग काम कर रहा है जो कि है ना P + dP के अलोंग काम कर रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 2 और 3 को हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 and 3 टू इक्वेशन फर्स्ट, तो PdA P + dP dA sin थीटा। तो हमारे पास जो Fs की वैल्यू है, अभी लास्ट में हमने इक्वेशन फर्स्ट में देखी थी, Fs की वैल्यू F बराबर F = ma होता है, और A की जगह क्या होता है, A क्या होता है, A एक्सीलरेशन dv/dt, और अगेन हमने फिर dv/dt को ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास निकल के क्या आया, हमारे पास निकल के आ रहा है F = ma, और A की वैल्यू क्या है, v × dv/ds। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है। इस तरह से ये वैल्यू पुट कर देंगे, और जो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, कैंसिलिंग dA एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन dP - ρg dz ρv dv एंड देन v dv = ½ dv², और इस तरह से ये आपके पास इक्वेशन निकल के आती है। इक्वेशन नंबर 5 को हम बोल सकते हैं कि -dP - ρg dz = ½ dv² रो। देन आगे हम इसकी बात करें नेक्स्ट, तो आगे इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन 5 बाय रो से डिवाइड करने पर, एंड देन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे बिकॉज वी आर कंसिडर द स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट, नाउ वी टेकिंग द होल कंपोनेंट and it is the we will integrated the small elementary part and get integrated dP/ρ plus g dz plus ½ dv² = constant, assuming the incompressible flow एंड स्टेडी फ्लो इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी कांस्टेंट कर देंगे तो ये कट जाएगा, डेंसिटी जो है यहाँ पर वो हट जाएगी, तो P/ρ मतलब डेंसिटी से डिवाइड कर दो या तो P/ρ सॉरी दोनों तरफ डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, डेंसिटी कांस्टेंट होगी P/ρ dz plus ½ v² एंड डिवाइडिंग ईच इक्वेशन बाय g, एंड हैंस इक्वेशन 9 द स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड assuming frictional losses can be written as z plus P1/ρ gamma V1²/2g = 4 टू सेक्शन के लिए हमारे पास ये निकल के आता है। एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इसका थोड़ा सा डिस्कस हम एक चैप्टर में कर चुके हैं, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन का, इसमें भी इसका रोल है तो हम इसका थोड़ा बता देते हैं। Py गामा प्लस z प्लस v²/2g = हेड, प्रेशर हेड काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड = टोटल हेड होता है। तो स्टैटिक हेड जो प्रेशर हेड है, स्टैटिक प्रेशर P है, डायनेमिक प्रेशर है ρv²/2, एंड हाइड्रोलिक जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो है ρgh। ये थोड़ा देखने वाली बात है। स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड स्टेग्नेशन प्रेशर की हम बात करें तो स्टेग्नेशन प्रेशर जो होता है, स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर काउंट होता है स्टेग्नेशन
प्रेशर. स्टैटिक प्रेशर P एंड डायनेमिक प्रेशर रो V स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू स्टेगनेशन प्रेशर. एंड एनर्जी लाइन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मेजरमेंट ऑफ हेड पीजोमीटर इट मेजर्स द प्रेशर हेड. यहाँ से हम प्रेशर हेड मेजर करेंगे. और पिटोट ट्यूब की हम बात करें, एक पिटोट ट्यूब भी है इसके अंदर ये डायग्राम में. तो इट इज़ मेजर द सम ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी हेड. पिटोट ट्यूब से हम प्रेशर और वेलोसिटी हेड भी यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं. फॉर बर्नौली इक्वेशन रियल फ्लूइड की हम बात कर लें यदि इसके अंदर, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द assumptions दैट फ्लूइड इज नॉन विस्कस एंड देयरफॉर फ्रिक्शनलेस, एंड प्रैक्टिकली ऑल द फ्लूइड आर रियल एंड देयरफॉर आर विस्कस as such as there are always some losses in the fluid flow whose losses have therefore to be taken into consideration in the application. Bernoulli equation which get modified for real fluid as follows. ठीक है. Energy line it is the line joining the total head along the pipeline and it is the line joining pressure along a pipeline. एनर्जी इक्वेशन फॉर स्टडी फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड की हम बात करें. लेट अस कंसीडर द एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइंड विथ इन ए स्ट्रिंग ट्यूब्स एज शोन फिगर. देयरफॉर डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा E CV, डेल्टा E CV आउट एंड डेल्टा E CV इन. बिकॉज ऑफ द फ्लो इज स्टडी कंसीडर condition within the control volume does not change. So control volume क्लोज्ड बात के लिए है तो कंट्रोल वॉल्यूम डज नॉट चेंजेस. तो टोटल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन एनर्जी जीरो हो जाएगी, कांस्टेंट होगी ना एनर्जी. तो चेंज इन एनर्जी जीरो कर दिए. हैंस डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा E CV आउट डायरेक्शन माइनस CV इन डायरेक्शन. Now let us apply the first law of thermodynamics to the fluid system which states that the steady flow external work done on any system plus thermal energy transferred into or out of the system is equal to the change of energy of the system. External work done plus heat transferred equal to the change of energy. Flow work की हम बात करें, when the pressure of force acting on the boundaries moves in present case when P1 A1 P2 A2 at the end section move through delta S1 plus delta S2 external work is done. It is referred to as flow work. Flow work P1 A1 delta S1 P1 A1 delta S1 and P1 by rho gamma A1 S1 P2 by gamma 2 A2 S2. फ्लो वर्क की हम बात करेंगे तो इस तरह से रो 1 A1 डेल्टा S1 रो 2 A2 डेल्टा S2 इक्वल टू डेल्टा M. स्टेडी फ्लो के लिए हम तैयार हो जाता है इक्वेशंस. एंड सॉफ्ट वर्क में वर्क डन बाय मशीन इफ एनी बिटवीन द सेक्शन 1 एंड 2 सॉफ्ट वर्क वेट एनर्जी अपॉन टाइम. वेट एंड सॉफ्ट वर्क में ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है गामा 1 A1 S1 to HM. HM is the energy added to the flow by the machine per unit weight of flowing fluid. Not ये हम बात करें, इसको नोट करें कि the machine is pumped which added energy to the fluid. HM is positive if the machine is turbine which remove the energy from the fluid. ये हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं इन चीज़ों को जनरली. थर्मोडायनेमिक्स में ये भी काम आएगा, थर्मल का ही पार्ट है ये भी. इसके अंदर वर्क डन के लिए और जो आपका कंप्रेसर है वो वर्क डन के लिए आपका कैसे काम करता है और टरबाइन है वो कैसे काम करता है. इनकी दोनों की कंडीशन एनर्जी आउट होती है, किसमें एनर्जी इन होती है ना. कंप्रेसर से हम एनर्जी को देते हैं और टरबाइन से एनर्जी लेते हैं. तो वहाँ पर प्लस और माइनस का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का वर्क डन के लिए हम काउंट करते हैं. हीट ट्रांसफ़र की हम बात करें तो हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज इन द फ्लूइड सिस्टम ओवर द
interval delta t, we transfer this value where QH is the amount of energy put into the flow by the external heat source per unit weight of flowing fluid. If the heat flow is out of the fluid, the value of QH is negative and vice versa. एनर्जी इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड की चेंज इन एनर्जी स्टेडी फ्लो ड्यूरिंग द इंटरवल डेल्टा टी weight of the fluid entering the control volume at the section 1 and leaving the section 2 both equal to g into delta m. Thus the energy potential kinetic and internal carried by the delta g into delta m. The equation are फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमको निकल के आती चीज़ें. फ्रॉम द इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज 5, 6, 7, 8, 9 एंड इक्वेशन नंबर 4. तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 10 ये निकल के आती है, जब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन. ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी आ चुकी है और हम पढ़ते हैं कि ये जो है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो इक्वेशंस हैं ये इस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ. ये वाला पोर्शन जो है ये हो गया आपका बर्नौली इक्वेशन का, मतलब इसमें पोर्शन कंप्लीटली ये हीट एडेड है यहाँ पर. तो हम बोल सकते हैं कि जनरली फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन विच अप्लाइड टू लिक्विड गैसेस एंड वेपर एंड टू आइडियल फ्लूइड एज वेल एज रियल फ्लूइड विथ फ्रिक्शन बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल. The only restriction is that it's for steady flow. ठीक है. एनर्जी इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो की हम बात करेंगे तो आपको पता है डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है इनकम्प्रेसिबल फ्लो में. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 10 जो लास्ट इक्वेशन आई थी उसमें यदि मैं डेंसिटी कांस्टेंट कर दूँ, हटा दूँ, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन नंबर 11 बचेगी. इसमें आपका ये डेंसिटी हट जाएगा, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो सकता है. ठीक है. और ये जो HL निकल के आया है यहाँ पर लास्ट में, ये हेड लॉसेस है यहाँ पर. ठीक है. इस तरह से HM इज़ द रिमूव्ड एंड एडेड बाय द मशीन एंड इट कैन आल्सो बी रेफर्ड टू हेड लॉसेस ड्यू टू पाइप फिटिंग कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. इसके बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं कि जो हेड लॉसेस क्या होते हैं, मेजर लॉस, माइनर लॉसेस वगैरह. ठीक है. तो ये सब आपके माइनर लॉसेस के अंदर काउंटेबल है. ठीक. एनर्जी इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हम वही चल रहा है. तो इसमें लास्ट का बस ये था कि व्हेन द हेड लॉसेस इज कॉज्ड ओनली बाय द वॉल और पाइप फ्रिक्शन HL बिकम HF एंड वेयर HF इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. एंड हम मोमेंटम और फोर्स इन फ्लूइड्स से पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर चलते हैं कि बर्नौली इक्वेशंस के यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं. तो इसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ आपसे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, रेटोमीटर और पिटोट ट्यूब की हम बात करेंगे. वेंचुरीमीटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ डिस्चार्ज इन ए पाइपलाइन एंड इज ऑफन फिक्स्ड परमानेंटली एट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पाइपलाइन टू नो द डिस्चार्ज देयर. यहाँ पर ये वेंचुरीमीटर की कहानी है. वेंचुरीमीटर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं. हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इंक्लाइंड है. इनके कुछ डेरिवेशंस हैं. फिलहाल हम आपको वेंचुरीमीटर का एप्लीकेशन ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं बर्नौली इक्वेशंस के. ठीक है. ऑरिफिस मीटर हो जाता है, वेंचुरीमीटर हो गया, पिटोट ट्यूब हो गया. इस तरह से हम बात करें नेक्स्ट इसकी के वर्टिकल और इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर आर एम्प्लॉयड टू मेजरिंग द डिस्चार्ज ऑन पाइपलाइंस विच आर नॉट हॉरिजॉन्टल. द सेम फॉर्मूला फॉर डिस्चार्जिंग used for horizontal वेंचुरीमीटर होल्ड गुड इन these cases as well as. ठीक है. और अब हम बात करें कि मोमेंटम एंड फोर्स इन द फ्लूइड फ्लो. वी हैव मोमेंटम एंड फोर्स इन फ्लूइड फ्लो. वी हैव ऑल सीन मूविंग फ्लूइड exerting force. The lift force on an aircraft is
exerted by the air moving over the wing. A jet of water from a hose exerts a force on whatever it hits. It hits. In the fluid mechanics, the analysis of motion is performed in the same way as in the solid mechanics by using the Newton's law of motion F equal to ma, which is used to the analysis of solid mechanics to relate the applied force to acceleration. In fluid mechanics, it is not clear that mass of moving fluid we should use, so we use a different form of equations. F इज इक्वल टू एम ए, और ए की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू एम ए डी वी बाई डी टी, तो डेरिवेटिव ऑफ एम वी अपॉन डी टी. द मोमेंटम एंड फोर्सेस इन द फ्लूइड, न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी रिटन एज, हमको इसको लिख सकते हैं आराम से सेकंड लॉ को, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. एम वी मोमेंटम हो गया, मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड बॉडी इन डायरेक्शन एस डायरेक्शन में, और समेशन ऑफ एफ है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी ऑफ फ्लूइड सिस्टम एस. द सिंबल एफ एंड वी रिप्रेजेंट द वेक्टर एंड so the change in momentum must be in the same direction as force. So it is also termed as impulse momentum principle. So we will discuss the complete fluid dynamics part in the fluid mechanics. So thank you.